हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 न्यू बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभी तक तो हम लोग बहुत बार प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल चुके हैं, राइट। चलिए इस बार फिर से निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 12, 15 एंड 21। तो इन तीनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन फॉर वन फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ 12 का फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालना बहुत आसान है। 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, वापस से 2 से डिवाइड किया एंड देन 3। सो राइट डाउन फैक्टर्स ऑफ 12 विच इज 2 इंटू 2 इंटू 3। चलो अब निकालते हैं 15 का फैक्टर। 15 का फैक्टर्स इट इज वेरी इजी। 3 5 जा 15 एंड 5 1। सो 15 के भी फैक्टर्स नीचे लिख लेते हैं। तो क्या होगा 3 इंटू 5 एंड अब 21 के फैक्टर्स क्या होंगे, लेट्स कैलकुलेट। सो 21 का 3 इंटू 7, 7 3 21, 7 1। सो 3 इंटू 7। चलो अब निकालना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको एचसीएफ। सो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मीन्स अभी आपको क्या देखना है कि ये जो 12 है, 15 और 21, इन तीनों में जो प्राइम फैक्टर्स है कॉमन क्या क्या है। कॉमन मीन जो तीनों में ही है। तो देखो यहाँ पे 2 है, बट बाकी दो 15 और 21 में 2 नहीं है, ठीक। तो जो कॉमन है उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो 2 तो बिल्कुल नहीं है, क्या है 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक। चलो 3 मिल गया तो यहाँ पे लिख लो 3। नाउ मल्टीप्लाई। और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 3 हो गया, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, दैट मीन्स ओनली 3। सो सिर्फ 3 इंटू 1। सो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 3। नाउ वी विल फाइंड एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका। नाउ एलसीएम में मैंने आपको पहले बताया था। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद क्या रखना है, दो तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। हमने जो एचसीएफ निकाला है उसको एज इट इज लिख दो। तो हमने एचसीएफ क्या निकाला था 3, ठीक। तो जो हमने 3 कॉमन ले लिया है उसको क्रॉस कर दो, जो कॉमन ले चुका है। बाकी क्या बचा, तो बाकी के जो नंबर्स बचे हैं ना, बाकी के जो प्राइम फैक्टर्स बचे हैं सबको एज इट इज यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, राइट। अगर आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 420 विल बी द आंसर, राइट। सो इन तीनों का 15, 12 एंड 21, इसका एचसीएफ क्या आएगा 3 एंड एलसीएम क्या आएगा 420। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 20, 23 एंड 29। सो गाइस व्हाट डू यू थिंक 17 के फैक्टर्स क्या होंगे, 17 के फैक्टर, 23 के फैक्टर एंड 29 के फैक्टर। तो आई थिंक एवरीवन यू नो दैट 17 एक प्राइम नंबर है। तो 17 इंटू 1, 23 is also a prime number, 23 into 1 and 29 is also a prime number. That means इसका जो कॉमन फैक्टर आपका निकल रहा है HCF। CF means कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इन तीनों में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1, क्योंकि प्राइम नंबर चाहे 3 हो 4 हो, उनका कॉमन फैक्टर 1 ही होता है। सो HCF will be 1 and LCM। LCM क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था, जो कॉमन है उसको लिखने के बाद बाकी जो नंबर्स बचे उनको भी मल्टीप्लाई करो। सो इन तीनों का नंबर, तीनों नंबर्स का डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, 17, 23 एंड 29। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा 1339, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 में किसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, 8, 9 एंड 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, 8, 9 एंड 25। चलो सो 8 के फैक्टर्स तो बहुत आसान है, राइट। 2 4 जा 8, देन वापस से किया 2 2 जा 4 एंड देन 1। तो 8 के फैक्टर्स को हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 9 के फैक्टर्स, तो इट इज वेरी ऑब्वियस 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 एंड 25 के फैक्टर्स क्या होंगे 5 5 जा 25। सो गाइज एक बात मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, आप देखो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 भी नहीं है, ना ही 3 है, ना ही 5 है। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो HCF हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। और एलसीएम क्या करते हैं जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो जो तीनों नंबर इसमें लिखा है 8, 9 एंड 25, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 9 इंटू 25। तो तीनों को सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा। ऑलराइट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।
मेरा बस यही कहना है कि बस सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइम फैक्टर निकालना आना चाहिए है, और प्राइम फैक्टर निकालने से पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर अगर गिवन है तो उसको 2 से कैसे डिवाइड करेंगे, पता कैसे चलेगा कि 2 से डिविजिबल होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 7 से होगा, 11 से होगा एंड सो ऑन। ऑलराइट, चलिए, तो जिन लोगों ने मेरे पुराने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, इसका नंबर सिस्टम का कंसेप्ट नहीं देखा है, आप लोग वो वापस से जाके मेरे वीडियोस देखिए। राइट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, एंड देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्दी ही मैं आपका नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 4।